और जिस तन में आता है सुप्रीम सोल बाप, उसके द्वारा भी यही वाक्य बोला गया कि मैं विदेशी बनकर आता हूं। अगर विदेशी बनकर के न आऊं तो तुम बच्चों से सर्व संबंधों के रूप में मिल भी नहीं सकता। तो कहें कि जिस तन में आता है, जो भारतीय परंपरा में विष पाई गाया हुआ है, और विष कहा ही जाता है पराई स्त्री पर पुरुष को, स्वीकार करना सुख भोगने के लिए, क्योंकि इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। जो बाप का डायरेक्शन है, सुख लेना है और सुख देना है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि अनेकों के साथ सुख लेना है और सुख देना है। कहा है? नहीं कहा। तो जिस तन में आता है, वो तन वाली जो आत्मा है, देह वाली आत्मा, वो अपनी आत्मा के पूर्व जन्मों के स्वभाव संस्कार के आधार पर विदेशी बनी पड़ी है, व्यभिचारी बनी पड़ी है, या स्वदेशी बनी पड़ी है? है? व्यभिचारी है। जो भारतीय परंपरा में शंकर एकमात्र व्यक्तित्व है, जिसको दिखाया है विष पाई, और वही व्यक्तित्व दिखाया जाता है कि उसका विनाश कभी नहीं होता। वो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा कायम है। और यही बात शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से मुरलियों में बताई है कि सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है, और कोई चीज, कोई व्यक्तित्व नहीं। इससे साबित हुआ कि जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसकी आत्मा ही सदा कायम है, या पांच तत्वों का जड़ शरीर भी कायम है? जड़ शरीर भी कायम है। उसके जड़ शरीर के पांच तत्व जो पंचभूतों के बीज रूप में हैं, जो लिंग रूप में दिखाया जाता है, बड़ा साकार रूप दिखाया जाता है, जिसके लिए ब्रह्मा मुख से बोला तुम्हें बाप का सूक्ष्म रूप ज्योति बिंदु नहीं याद आता है, तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। ऐसा क्यों बोला? वो बड़ा रूप अविनाशी है क्या? है? हाँ जी, बड़ा रूप भी अविनाशी है।